वहीं चित्तौड़गढ़ में यूरिया खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा है। चित्तौड़गढ़ जिले में 55,000 मीट्रिक टन खाद की डिमांड है, लेकिन उसकी जगह पर करीब 33,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की सप्लाई हो पाई। कई समितियों पर तो एक बार ही यूरिया खाद की सप्लाई हुई है। खेतों में हाल ही में कई रबी की फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही। कई जगहों पर घंटों किसानों को कतार में लग करके खाद लेना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर यूरिया की खाद की किल्लत लगातार जारी है और पिछले एक दो दिन पहले ही जो है तकरीबन 33,000 मीट्रिक टन यहाँ यूरिया खाद पहुंचा था। लेकिन 55,000 मीट्रिक टन की जो है आवश्यकता बताई जा रही है, क्योंकि अभी जो है वो फिक्स समय है फसलों को खाद देने के लिए। यहाँ के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो देखिए आप जो मामला इतना हालात खराब है यूरिया को लेके कि पुलिस के कर्मी है वो भी यहाँ आ रहे हैं और उनकी जो मौजूदगी में जो पूरा खाद दिया जा रहा है। अधिकारी हैं कृषि विभाग के शंकर लाल जी, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, बात करें पूरे जिले की, अभी किस तरह के हालात है पूरे? मेरा किसान भाई से यही आग्रह है, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देवे। जैसा कि अपन लगातार एक सप्ताह में अपने यहाँ लगभग 1500 एमटी यूरिया आ चुका है। लगातार अपने चंदेरिया रेक पॉइंट, हमीरगढ़, उदयपुर पे रेक पॉइंट जो रेकें लग रही है और लगातार खाद आ रहा है। किसान भाई से मेरा यही आग्रह है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी क्रय करें। जैसा भी अपन शनि महाराज में यहाँ खड़े हैं, आराम से किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं, आराम से खाद ले रहे हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन किसान भाई से यही आग्रह है कि जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था हो रही सभी जगह और आवश्यकता अनुसार यूरिया क्रय करें। लगातार यूरिया आ रहा है, इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे लगातार स्थानीय जो माननीय जनप्रतिनिधि है, जिला प्रशासन के सहयोग से जो जितना अपने डिमांड है अब तक, जैसे अपन जिले की बात करें, लगभग 55,000 रबी में अपन को यूरिया की आवश्यकता थी। अब तक लगभग 36,500 एमटी के आसपास यूरिया आ चुका है अपने, और आगे भी लगातार प्रयास किया, लगातार यूरिया आने की संभावना रहेगी। तो किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह है, जितनी आवश्यकता हो, जैसे 2 कट्टों की आवश्यकता 2 लेवे, और जैसे जैसे वापिस दोबारा जब सिंचाई अपन करेंगे तो उस समय वापिस तब तक यूरिया आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मतलब आप पहली बार आए, क्या क्या किया? खाद पहली बार ले जा रहे हैं? मैंने 1 महीना से चक्कर काट रहा हूँ दुकान में, नहीं मिला और मैंने वही खाद लोगों को पिलाई भी। कारण क्या वजह क्या आपकी? 1 कट्टो मिलियो सर अटे बस भेजी आज मिला है। हाँ। कितने दिन से आप चक्कर काट? 1 महीना हुई। 1 महीना। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज जो खाद की सप्लाई आई वो सही तरीके से प्रशासन खड़े रहे और उनके साथ में हुई और सभी किसानों को खाद मिला। 2-2 कट्टे मिले हैं और आगे भी और आने की संभावना है। तो जल्दी ही आशा करते हैं सभी हम सबको खाद मिलेगा और अभी मिला है, अच्छी पूर्ति हो रही है। तो कपासन क्षेत्र में तो कहीं ऐसी समितियां हैं जिसमें खाद नहीं पहुंच पा रहा है? सर, कुछ समितियों में नहीं आ रहा है, बाकी अभी 3-4 दिन 5 दिन में तो काफी समितियों में माल गया है सर, और संभावना है कि सबको सप्लाई अच्छी हो जाएगी। आप कहाँ से है? लाली खड़ा से ये खाद ले गए पहले का? अभी ले गया मल्ली कोई रखा 15 दिन के लोटा बाद लोटा माली कपाटन आज लोटे में खाद नहीं मिल रहा है। तो देखिए, किसानों का कहना है कि जो खाद को लेके जो बहुत किल्लत है और लगातार जो किसान है वो काफी परेशान है। कारण ये है कि जो खाद की जो डिमांड है उसके मुकाबले यहाँ सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो उचित मूल्य की दुकान है उनके बाहर भी है लंबी लंबी कतारें यहाँ लग रही है और लोग कहीं घंटे कतारों में खड़े रहकर अपना खाद ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो किसानों की वो पूर्ति कितनी जल्दी पूरी कर पाती है, ताकि किसानों को जो फिक्स समय चल रहा है इसमें खाद उनका काम आए। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। वहीं यूरिया खाद को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि किसानों के हितों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, उन्हें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जल्द ही जहां खाद की कमी है वहां भी खाद सप्लाई होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश के कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि यूरिया का संकट है, असल स्थिति क्या है और डिमांड और सप्लाई में भी कितना? देखो, इसका बड़ा कारण ये हुआ है कि शुरू में नॉर्थ इंडिया में डीएपी की आवश्यकता थी, तो विदेशों से जो फर्टिलाइजर आया है उसमें डीएपी सप्लाई की प्रायोरिटी दी भारत सरकार ने भेजने के लिए नॉर्थ इंडिया में। उसके कारण कई दिनों के लिए इसका सर्कुलेशन अटक गया यूरिया का। दूसरा कारण, बरसात लंबी हुई और बीच में एक स्पेल और आ गया, उसके कारण नमी उसमें ज्यादा थी, तो किसान ने सरसों बोई तो कुछ दिन बाद गेहूं भी बो दिया, फिर चना भी बो दिया, जौ भी बो दिया, फिर अब नहरें खुल गई, तो इसलिए एकदम डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सोइंग एरिया बढ़ गया। इस कारण से ये स्थिति बनी है। अब भारत सरकार ने वो भी खुला कर दिया है, जो विदेश से आने वाला यूरिया है पोर्ट से वो भी आ जाएगा, लोकल भी हमें मिल जाएगा। हमने मेरी व्यवस्थाओं को भी सुधारा है। IFMS पोर्टल से
हम निगरानी रख रहे हैं ताकि कहीं लीकेज नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं ज़्यादा चला जाए कहीं कम चला जाए। डिमांड के हिसाब से बैलेंस बना के रोज हम इसको देखते हैं इसका और पूरी तरह से समुचित व्यवस्था करने की। तस्वीरें डॉक्टर साहब आ रही है, किसान लाइन में खड़े हैं। उसका कारण है, जैसे मैं बताऊं आपको कोटपुतली की लाइन दिखी। कोटपुतली की लाइन का दिखने का कारण था कि वो 2 दिन से यूरिया का इंतजार कर रहे थे। तो यूरिया पहुंचा तो स्वाभाविक भीड़ आनी थी। अगर वो रेगुलेटरी बनी रहती तो भीड़ नहीं आती। रेगुलेटरी बनाने के बाद में भीड़ आ रही है और उसका कारण है कुछ स्टॉक कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ डाइवर्जन कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में जा रहा है। मैं जैसे मेरे को जरूरत 2 की है, मैं 12 ले आया, 10 मैंने ब्लैक कर दी। ये भी कुछ चल रहा है जिसको नियंत्रण में हमको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हर साल की समस्या है, विपक्ष में थे तब भी मुद्दा है, तो स्थायी समाधान डॉक्टर साहब क्या नहीं? हर साल की समस्या है। स्थायी समाधान तो ये कि प्रोडक्शन अपने देश में बढ़े, अपन को इम्पोर्ट कम करना पड़े, तो यूरिया के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगे। दूसरा जो है किसान को मोटिवेट किया जाए, तैयार किया जाए, इस पे ज़्यादा निर्भर नहीं हो। तीसरा नेचुरल फार्मिंग पाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पाएं। ये ट्राई जो भारत सरकार कर रही है हम भी कर रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो मंत्री जी को आपने सुना, मंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन उसके बाद अब जरा ग्राउंड पर क्या सच्चाई है, किसान इस पर क्या कह रहे हैं, जरा हमारे 2 संवाददाता डूंगरपुर से और प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश जैन और इरफान खान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, सबसे पहले बताइए आप कि किसान आखिर क्या कह रहे हैं। मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं थोड़ा सा बनी हुई हैं और खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी पहुंचा है तो इस वजह से वहां पर लाइनें लगी हुई दिखाई दे रहे हैं। किसान लेकिन क्या कह रहे हैं? बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में जो खाद की जो किल्लत है वो करीबन 3 दिन से यहाँ पे खाद नहीं आ रहा था, जहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारा जो काम है अभी बुआई का वो भी टाइम पे नहीं होगा, तो हम किस तरह से के लिए वो करें खेती बाड़ी। तो इसमें अब हमारे साथ में जो क्रय विक्रय के अध्यक्ष है रतनलाल जी, उनसे पूछते हैं किस तरह की समस्या आ रही है, तो इसको लेकर हम बात करते हैं। जी बताइए सर, किस तरह की समस्या आ रही है? जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी का स्वागत करता हूं मैं। हमारे यहाँ कुल 1000 एमटी की यूरिया की आवश्यकता है। काश्तकारों की मतलब पहली पिलाई शुरू हो चुकी है, लेकिन खाद आवश्यकता अनुसार नहीं मिल रहा है। अभी बीच में 3 बार गाड़ी आई थी, 27 तारीख को भी गाड़ी आई थी 1000 कट्टे, जो 2.5 दिन तक वितरण किया। पुलिस का जाब्ता बुलाना पड़ा और लोगों की संख्या नाराज होकर के रात को 8 बजे तक वितरण किया। इसके बाद खाद खत्म होने के बाद लोग परेशान होकर वापस जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर फोन नहीं उठा रहा है, न इसके संबंधित इफको कंपनी वाले फोन उठा रहे हैं। और सीमांत कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, काफी समस्या है, काश्तकार परेशान हो चुके हैं। परेशानी तो है, ये दिखाई दे रहा है और लोग भी बता रहे हैं, किसान खास करके बता रहे हैं। प्रवेश में वापस लौटूंगा, लेकिन प्रतापगढ़ से इरफान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान, जरा बताइए, और अगर वहां पर कुछ किसान हैं, अगर वहां पर लोग हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, बताइए उनकी परेशानी है क्या। भाई रेगुलरिटी से अगर खाद आए तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल शुभेंदु, अभी हम एक प्रतापगढ़ जिले के खाद बीज भंडार की एक दुकान पर खड़े हुए हैं। व्यापारी भी मौजूद है, साथ में उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन असल में जो कारण रहा है खाद की कमी का, बेमौसम बरसात का एक दौर आया था, जब 2 दिन लगातार बरसात जारी थी। उसके बाद जब बुआई चल रही थी, ऐसे के अंदर उन सभी किसानों को रोकना पड़ा। उसके बाद सबकी बुआई एक साथ हुई, इसी कारण पूरी करने में समस्या आई है, सबसे बड़ी समस्या। लेकिन हालांकि 1 और 2 दिन की बात करें, कल और आज की, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी शांति मिली है। कुल मिलाकर खाद बराबर सप्लाई हो रहा है प्रतापगढ़ जिले में। लेकिन एक जो प्रतापगढ़ जिले के महिम जैन है, व्यापारी है, उनसे बातचीत करेंगे। महिम, इस बार किसानों को कितनी परेशानी हुई है? असली में देखा जाए किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, और इसका कारण जैसे कि मौसम रहा है, बारिश गिरने से सब लोगों ने एक साथ बुआई करी है और आगामी बुआई कर दी है नमी रहने की वजह से। इस वजह से क्या है कि एक साथ खाद की मांग बढ़ी और उनको पहुंचाने में भी कहीं ना कहीं अपन नहीं पहुंचा पाए एक साथ, क्योंकि जो सप्लाई जो होती है वो टाइम पीरियड के हिसाब से होती है, और वो जो किसान है वो एक साथ आने से उनको परेशानी हुई। अभी जो नवंबर का महीना है वो सप्लाई का रहता है, अभी जो नवंबर का महीना है वो बुआई का रहता है। इस बार क्या बारिश में जल्दी बुआई होने से खाद की सप्लाई
जल्दी बना ले, जल्दी मांग बढ़ गई। जी बिल्कुल, खाद सुबह की बात सप्लाई करें ना तो होने की जो- वजह से बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। खैर बहुत शुक्रिया, दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी है। और अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और भीलवाड़ा से खबर मिल रही है, जहां पर रबी की फसल के लिए खाद का इंतजाम किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। किसानों के लिए भीलवाड़ा में 400 मीट्रिक टन खाद की मांग के बदले अब तक भीलवाड़ा में केवल 150 मीट्रिक टन ही खाद मिल पाया। खाद किसान के लिए दर दर भटक रहे हैं। खाद के हालात पर क्रय विक्रय सहकारी सेवा केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रबी की फसल को लेकर काश्तकार काफी उत्साह है, क्योंकि मानसून इस बार पूरी तरह मेहरबान रहा। 2025 में मानसून जिस तरह से मेहरबान था, उसी के साथ रबी की फसल को लेकर काश्तकार और धरती पुत्र के जो हौसले थे और जो उसकी उम्मीदें थे, उसके सपने थे, वो सातवें आसमान पे थे। सब में जिस तरह से डिमांड है इस समय में, उसको लेकर हम कुछ काश्तकार है जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कौन से गाँव से है आप? मेरा नाम ईश्वर जोशी है, मैं कुमारिया मंगरोव गांव से आया हूँ और खाद की बहुत किल्लत हो रही है, जिससे किसान परेशान है और हमारे पूरे भी जो अब तक पैसा खर्च किया वो भी नुकसान में जाने की कगार पर, क्योंकि समय से नहीं मिलेगा तो फसल होगी नहीं। अच्छा, फसल नहीं होगी। तो आप जैसे कुमारिया गांव से आए हो, तो पहली बार आए, पहले भी आके गए चक्कर पहले भी आकर के गए, लेकिन वो खाद कम आ रहा है आगे से कम आ रहा है, आगे से कम आ रहा है, तो वो फटाफट बिक जाता है। अच्छा, या ले जाते हैं लोग बाग। तो हमारे को वो व्यवस्था आप गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि वो समय के अनुसार डिलीवरी दे समिति के ऊपर, तो हमारे को समय से खाद मिले और फसल में दे। तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करना वाजिब है, चूंकि एनडीटीवी जब भी कोई खबर दिखाता है तो कहीं ना कहीं अफसर क्या कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पे अफसर है जिनसे बात करें। साहब, क्या नाम आपका पहले तो, और क्या डेजिग्नेशन सर आपका? मैं भंवर सिंह राठौर, जनरल मैनेजर केबीएसएस भीलवाड़ा। कितनी दिक्कत आ रही है सर खाद की इस समय? जी, खाद की जिस तरह से किसानों की डिमांड है उस हिसाब से तो काफी दिक्कत है, और अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है। और हम हमारी तरफ से बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं। हम सारी जो एजेंसियां हैं सप्लाई करने वाली, जैसे इफ्को, क्रिप्को, आईपीएल, उनसे टाइमली डिमांड सबमिट कर रहे हैं। आ भी रहा है, बट जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से इस बार किसानों की डिमांड है, वो एक व्यक्ति कम से कम 10 या 15 बैग की डिमांड कर रहा है, बट हमारे ड्यू टू स्टॉक कंस्ट्रेंट हमें कम से कम 2 या 3 ही देने, क्योंकि सबको मिल जाए। हमारा प्रयास ही रहता है कि सभी को समान रूप से बंटवारा हो जाए। इस चक्कर में किसानों की डिमांड ज्यादा है, बट अवेलेबिलिटी इस बार भी हमने सर डिमांड दी थी लगभग 400 से 450 मीट्रिक टन, बट अवेलेबिलिटी लगभग 100 से 150 मीट्रिक टन ही अभी तक हो पाई है। ये देखिए, हमने खाद की कमी को लेकर काश्तकारों से बात की, अधिकारियों से बात की। कहीं ना कहीं मांग और आपूर्ति का जो अंतर है, वो इस बार फसल का जो कहीं ना कहीं गणित है उसको बिगाड़ सकता है। ऐसे में जो विभाग है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कृषि विभाग है, लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि आप नैनो यूरिया और जो लिक्विड फॉर्म में है उसका छिड़काव करके अच्छी फसल ले सकते हैं। मगर समाज है, समाज में एक तरह से बदलाव एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम बदलाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है इसका कई प्रभाव दिखे और आने वाले समय में नैनो यूरिया के जो सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होगा, तो हम आने वाले समय में काश्तकार को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और सीकर से बड़ी खबर है, जहां पंचायत पुनर्गठन के बाद कई गांव के विरोध, बाए गांव ग्रामीणों ने पंचायत बनाने की मांग उठाई है। चोखा का बास के ग्रामीणों ने भी विरोध किया है। मंडावर ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग रखी गई। राजस्थान में पंचायत के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार ग्रामीणों का विरोध बढ़ रहा है। सीकर में भी इसका असर दिख रहा है। सीकर जिले के दातारामगढ़ और धोद विधानसभा की ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के बाद कई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाया। अगर बात करें दातारामगढ़ की, तो दातारामगढ़ के बाय के ग्रामीणों ने बाय को ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठाई। इसी तरह धोद विधानसभा के चोखा का बांस गांव के ग्रामीणों ने भी पंचायत पुनर्गठन परिसीमन के दौरान चोखा का बांस गांव को मंडावर ग्राम पंचायत से हटकाकर कुंडलपुर में जोड़ने का विरोध दर्ज करवाया। स्थानीय ग्रामीणों ने चोखा का बांस गांव को मंडावर ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग की। वहीं दौसा के बांदी कुई बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। पिछले 8 दिनों से धरना जारी है और 2 ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनका आज 5वां दिन है। ग्रामीण 23 ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है।
पिछले कई दिनों से लगातार बड़ियाल कला के जो ग्रामीण हैं वो पंचायत समिति घोषित करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरने का 8वां दिन है और आमरण अनशन पर जो लोग बैठे हैं, दो ग्रामीण संतोष कटरिया और समय सिंह बासड़ा, जो लगातार आमरण अनशन पर 5वां दिन है। साथ के अंदर जो सरकार को जो 5 दिन का जो समय दिया गया था, जो सरकार ने जो समय मांगा था, जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर जो समय मांगा था, उसकी आज समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। लगातार जो ग्रामीण हैं वो 23 जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो बैजूपाड़ा में जो जोड़ी गई है उनका पूरा विरोध कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित किया जाए। सबसे पहले आमरण अनशन पर बैठे हैं संतोष जी से पूछेंगे कैसा स्वास्थ्य है आपका, पहले तो ये बताइए। अभी मैं ठीक हूँ, कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मेरे को यहाँ पे उपचार मिला, फिर ज़्यादा समस्या आई तो मेरे को SDM साहब और पुलिस प्रशासन के ज़रिए मुझे बांदुगी सरकारी हॉस्पिटल में लेके एडमिट करवा दिया था। तो वहाँ से एडमिट करवा के मैं स्वस्थ होकर फिर वहाँ से मैं वापस धरना स्थल पे आ गया। क्या रहेगा, क्या सरकार का रुख है? अब सरकार का देखो, उनका आखिरी दिन है आज। हमारा जो 5 दिन का अल्टीमेट दिया था